नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। एक ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है उसने कुछ तुर्की मेड ड्रोन जो है हमारे बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और ये कहा जाता है कि वो जासूसी करने के लिए ऐसा किए हैं। और भारत के एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड में डाल दिया गया है कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ऐसा है कि कहीं बांग्लादेश कुछ जो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या कुछ और भी हमारे कुछ बॉर्डर्स जो सेंसिटिव बॉर्डर हैं उस एरिया पर कुछ खुरापात तो नहीं करने की सोच रहा है। तो इसलिए भारत के जो हमारी एयरफोर्स है और हमारे बीएसएफ को भी थोड़ा अलर्ट मोड में डाल दिया गया है कि आप इस पर एरिया में थोड़ा आप एक्टिव हो जाइए। तो ये ऐसा देखिए क्यों हो रहा है। वहाँ की जो सरकार बदली है और लगातार जो बयान आ रहा है वो बयान को अब लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और भारत को अब अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए कि अब बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकली चेंजिंग की वजह से नहीं हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान के तहत हो रहा है। यानी हर चीज़ एक सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। अचानक में जो चीज़ें बदल रही हैं, कभी पाकिस्तान से दोस्ती हो रही है, कभी चाइना, लेकिन ये भारत को सीधे अलर्ट मोड में डाल रही है कि ये अचानक में नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ जो कुछ हो रहा है वो एक प्लान के तहत हो रहा है। तो भारत को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अब भारत के लिए थ्रेट पैदा करना शुरू कर दिया है। तुर्की मेड जो ड्रोन भारत के बॉर्डर पर हिलाना कहीं से भी उचित नहीं था, क्योंकि उनका जो डिस्टर्बेंस म्यांमार साइड में है, क्योंकि वहाँ से कुछ घुसपैठ वगैरह होने की संभावना है, लेकिन वो भारत के ऊपर लगाना इसका मतलब ये कि वो भारत को एक तरह से अब थ्रेट देना शुरू कर दिया। अब सवाल ये होता है कि भारत क्या करे। देखिए, भारत को क्या करना होगा। सबसे पहले चीज़ कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपको ताकत दिखना चाहिए। सॉफ्ट नेशन, लचीला रुख, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या कहीं भी नहीं चलता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको ताकत दिखनी भी चाहिए। अब बांग्लादेश को अब भारत अब थ्रेट देना शुरू करे, बांग्लादेश को भारत एक चुनौती देना शुरू कर दे। साम दाम दंड भेद नीति है, एक जो नीति चलती है, तो साम और दाम अभी तक हमने नहीं देखा। हमने बांग्लादेश को बहुत सहूलियत दिया, उनको व्यापारिक हित के लिए सपोर्ट किया। अब थोड़ा दंड वाली नीति अपनाना चाहिए, यानी बांग्लादेश को अब थ्रेट देना भारत शुरू करे। थ्रेट भी कैसा, तो थ्रेट दो तरह का होता है, एक मीडियम लेवल का होता है, एक हाई लेवल का होता है। मीडियम लेवल का मतलब हम सिर्फ आपको धमकी देंगे, लेकिन आपको उस लेवल का धमकी नहीं देंगे ताकि आपको कुछ आपके सिक्योरिटी के लिए या आपके एक तरह से सर्वाइवल के लिए खतरा हो। एक वो लेवल का होता है थ्रेट कि अब आपके सर्वाइवल लेवल पर खतरा हो सकता है, यानी हम आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इस लेवल का थ्रेट होना चाहिए। मीडियम लेवल का थ्रेट होने से क्या होता है कि वो अपना एक गुटबंदी बनाता है, अलग अलग देशों से जाकर टाई अप करना शुरू करता है। लेकिन जब हाई लेवल का थ्रेट देते हैं तो वो देश भी पीछे हट जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसकी आंच हमारे ऊपर आ जाए। तो ये जो प्लान है आमतौर पर रसिया वगैरह चलाते थे और हमेशा से ये लोग का ये नीति रहती थी। इसकी वजह से रसिया से हमेशा लोग डर रहते थे और पीछे रहते थे। अमेरिका से भी वही हाल था। भारत को भी अब इसी नीति पर अब चलना चाहिए। भारत को अब थ्रेट वाली नीति पर, और थ्रेट का मतलब आपको लगना चाहिए कि मिलिट्री इंगेजमेंट हो सकती है, इस तरह का माहौल तैयार करना होगा। अब क्यों ऐसा जरूरी है, देखिए ऐसा है कि जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जैसे चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक अब बांग्लादेश से बॉर्डर से कनेक्ट होता है, नेपाल से होता है, भूटान से होता है, और ये 22 किलोमीटर का पतला एक कॉरिडोर है। अगर ये कहीं बांग्लादेश की तरफ से कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है तो हमारे लिए एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ बांग्लादेश खतरा पैदा हो सकते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह पाकिस्तान को एक फ्री एक्सेस दिया गया है, तो वो भी एक खतरा पैदा कर देगा कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए पूरी तरह प्लानिंग हो रहा है। तब भारत को एक उस जगह पे एक बफर जोन बनाने के लिए अब तैयारी शुरू कर देनी होगी। बांग्लादेश में हिंदू को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और इस तरह का एक अब सिचुएशन आ सकता है कि भारत अब उसको एक तरह से इशू बनाए, और इशू बनाकर जो नॉर्थ बांग्लादेश वाला एरिया है, जो चिकन नेक वाला एरिया जो है हम लोगों का, उस पर एक बफर जोन बनाना भारत के लिए जरूरी है। क्योंकि ये अचानक नहीं हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं उसका इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ मान के हमें चलना होगा। अब भारत के लिए वो चुनौती बनते जा रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थ्रेट देना जरूरी है। तो इसलिए अब एक तरह आप देखें, अगर देखा जाए तो कुछ डेटा को अगर चेक किया जाए तो बांग्लादेश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन आबादी बांग्लादेश में दिखती नहीं है। मतलब वो आबादी कहाँ चली जाती है। आबादी बढ़ने का रेशियो तो ठीक है, लेकिन आबादी जा कहाँ रही है। लगभग 60 लाख आबादी वहाँ की गायब हो चुकी है।
जो बॉर्डर एरिया, जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, उस एरिया से 60 लाख आबादी मिसिंग है। वो 60 लाख कहाँ गए होंगे? जाहिर सी बात है भारत में आ रहे हैं। तो भारत का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, खासतौर पर आसाम का, और जो हमारा त्रिपुरा वाला बॉर्डर है वहां भी समस्या आ चुकी है, यानी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भारत की पॉलिटिकली लोग भले इसका अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अब एक नेशनल थ्रेट बनते जा रहा है, और इस पर हमें ध्यान देना होगा, भारत की सरकार को ध्यान देना होगा कि अब बांग्लादेश को अब लाइटली लेना जरूरी नहीं है। बांग्लादेश भारत के लिए थ्रेट पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई मिलिट्री उनको धमकी नहीं दिया, भारत ने कोई भी इस तरह का कोई हार्ड स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन वहाँ से लगातार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। कहीं पाकिस्तान से एटम बम मांगने की बात आ रही है, कहीं पाकिस्तान से मिलिट्री इंगेजमेंट की बात आ रही है, चाइना से इंगेजमेंट की बात आ रही है। कई तरह की वहाँ के नॉन पॉलिटिकल लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो नॉन पॉलिटिकल को हम लाइटली नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं वो उनको इंस्पायर्ड किया जा रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और कहीं ना कहीं उन्हें बैकडोर से कोई बोलने के लिए कह रहा है, ये भी मान के चलना होगा हमें। तो ये चीज़ कि देखिए एकाएक यहाँ पर स्टेटमेंट आता है और पाकिस्तान से इंगेजमेंट बढ़ने लगती है, ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जाना और पाकिस्तान से उनका इंगेजमेंट बढ़ाना कहीं ना कहीं भारत के लिए थ्रेट हो रहा है, और ये बात को हमें समझना होगा। हमें एक बफर जोन की तैयारी शुरू करनी होगी, और ये बफर जोन ठीक वही जगह पर जहाँ पर चाइना और नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहीं पर जो चिकन नेक का एरिया है, वहाँ पर एक बफर जोन बनाना बहुत ज़रूरी है, और भारत को इस तैयारी करनी होगी। देखिए ये दुनिया ये कहना कि हम कहीं इंगेजमेंट नहीं करेंगे, कहीं मिलिट्री नहीं करेंगे, सब ये किताबी बातें हैं। आज रसिया ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया? क्योंकि यूक्रेन एक थ्रेट बनते जा रहा था, नेटो उसको यूज कर रहा था, तो हम उसको यूज किया, तो रसिया ने उसको सबक सिखाया। तो अब यहाँ पर भी सबक सिखाने की जरूरत है। इसके पहले कि वहाँ पर कोई वेस्टर्न ताकत बढ़ जाए, कोई चाइना वगैरह आ जाए, या अमेरिका या कोई वेस्टर्न्स या कोई बड़े प्लेयर्स आ जाए, उससे पहले भारत को अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, और उससे पहले ही हमें एक सेफ जोन में अपना जो कॉरिडोर है, जो है चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस पर ध्यान देना होगा। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल साजिश चल रही है। अगर ऐसा होता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से निकल जाएगा। और लगातार बयान भी आ रहे हैं बांग्लादेश के जो नॉन पॉलिटिकल लोग, खासतौर पर जो कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ जर्नलिस्ट इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो ये बयान सिर्फ हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये बयान कहीं ना कहीं हमें थ्रेट देने के लिए इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो भारत को ये तैयारी शुरू करनी होगी कि हमें अपने चिकन नेक को बचाने के लिए भले ही बांग्लादेश को तोड़ना पड़ेगा, हमें ये कदम बढ़ाने के लिए सोचना होगा। ये बात हल्के में नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि लगातार उनके जो बांग्लादेश की तरफ से लगातार बयान आ रही है कि हम चिकन नेक, हम एटम बम ले लेंगे। तो ये बातें अब भारत को अलर्ट मोड में डाल रही है। तो अब समझना होगा कि अगर सिर्फ हमें एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर नहीं डालने से होगा, हमारी तरफ से कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस भी बांग्लादेश को पहुंचाना होगा कि हमें अगर आप छेड़ने की कोशिश करेंगे तो हम भी बहुत कुछ छेड़ सकते हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश अब भारत के लिए चुनौती बनते जा रहा है, और हमें इसकी तैयारी शुरू करनी होगी कि हमें इस चुनौती का जवाब देना होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे किसी और अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।